पदमपुर गांव काफी खूबसूरत गांव था। चारों तरफ घने पहाड़ों के बीच सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। उसी गांव में राम अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। राम बड़ा ही गरीब था। उसकी पत्नी बाहर काम करती थी, जिससे अपने घर का खर्चा चला रही थी। उसका पति थोड़ी बहुत खेती था, उसमें काम करता था और अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। राम का छोटा भाई श्याम बड़ा ही अमीर था। उसकी पत्नी भी बहुत पैसे वाली थी। उनकी नौकरी लगी हुई थी। वह अपना ज़िंदगी जीवन बहुत शौक और अशूरत से ज़िंदगी जी रहे थे। उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था, किसी बात की कमी नहीं थी। पर बड़ा भाई बहुत गरीब था। छोटा भाई ज़्यादा अमीर होने की वजह से उसमें थोड़ा घमंड था। अपने बड़े भाई की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। छोटे भाई की पत्नी रेशमा बड़ी ही सुंदर और सुशील थी, जो अपनी जेठानी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती रहती थी। एक दिन अपने पति से कहती है, अरे मैंने तुमको कितना समझा दिया, तुम्हारी भाभी मेरी जेठानी काम करने घर से बाहर जाती हैं, इसमें तुम्हारी इज्जत भी तो खराब हो रही है। कहीं जेठानी की इज्जत तुमको प्यारी नहीं है? आखिर तुम्हारे भाभी की पत्नी है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बड़े भैया ने आखिरकार तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? इतना घमंड नहीं करना चाहिए। उनके साथ मिल के चलो, उनको अपने घर में रख लो। उनका भी दुख दर्द हम सहन करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुमको अगर ऐसा अच्छा लग रहा है तो तुम भाभी जी से मिलने जा सकती हो और उसको अपने घर में रख सकती हो। हम साथ में रह लेंगे, लेकिन मैं उनके यहाँ नहीं जा सकता। ये मेरी भी जिद है। उनकी जिद है मेरे यहाँ आने से, मेरी भी जिद है उनके यहाँ आने से। अब तुम ही देख लो क्या करना है। अरे हम कितने गरीब हैं, तुम घर से बाहर काम करने जाती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर क्या करूं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारा छोटा भाई हमारा साथ नहीं दे रहा। नहीं तो हम सब ठीक से ठाक हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं रहे हमारे साथ। अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, मैं तो ठीक हूँ। भगवान ने इतना अच्छा पति दिया है, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बाहर काम करके अपने घर का खर्चा चला ही लूँगी। तुम टेंशन नहीं लिया करो, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो ही तो होगा ना। हाँ, क्या करूं, अपने पति को भी नहीं बता सकती। मैं यहाँ काम करती हूँ, उसका लड़का कितना ठरकी है, मेरे ऊपर गंदी नज़र डालता रहता है। मैं क्या करूं, मुझे काम करना है। अगर काम छोड़ दूंगी तो कैसे काम चलेगा, घर का खर्चा कैसे चल पाएगा। ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर। कितना सहन करूं, मैं अपने पति को नहीं बता सकती। सब चुपचाप से सहना पड़ रहा है। सोनम यहाँ काम करती थी, बड़ी ही ईमानदारी से काम करती थी और लगन से अपना काम पूरा करके ही अपने घर को लौट कर आती थी। उसे किसी बात का कोई घमंड नहीं था, ना तो वह यह सोची थी मैं गरीब हूँ। वह अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से जी रही थी, पर उसके साथ एक ही दुर्व्यवहार हो रहा था। जहाँ काम करती थी उस सेठ का लड़का बड़ा ही हरामी और नालायक था, जो उस पर गंदी नज़र डालता रहता था। सोनम उससे बहुत परेशान थी। हाँ, आज मैं जेठानी से बात कर ही लेती हूँ। जेठानी की कहीं इज्जत को कुछ ना हो जाए। यहाँ काम करने जाती हैं, मुझे पता लगा है वो लड़का बड़ा ही हरामी और नालायक है। जेठानी जी को छेड़ता रहता है, कहीं गरीब जेठानी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना कर दे। चलो मैं आज उनको मना करके अपने घर में ही ले आऊँगी और हम सब साथ मिलकर रहेंगे, किसी बात की चिंता नहीं करेंगे। हाय सोनम, क्या यार जिगर है, काफ़ी खूबसूरत है काम वाली हमारे घर में। ये मेरी बात ही नहीं मान रही, नहीं तो सब गार्डन गार्डन कर दूँ, कोई टेंशन नहीं रहने दूँगा। बड़ा ही अच्छा माहौल है, इसकी समझ में ही नहीं आता। अगर मेरी बात मान ले तो इसको पैसे वाली बना दूँगा। हाँ, अरे दीदी तुम यहाँ काम करती हो, उस सेठ का लड़का बड़ा ही बदमाश है, मुझे पता लगा है। अब हम तुम्हें बाहर काम करने नहीं देंगे। हम तुम्हारी इज्जत को बहुत ख्याल रखते हैं। हमारी जेठानी की इज्जत हमें बहुत प्यारी है। तुम्हारे देवर जी भी बोल रहे थे अब तुम हमारे साथ ही मिलके एक साथ रहेंगे। अब तुम्हें बाहर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ चलो, एक साथ मिलकर रहने लगते हैं, काफ़ी खुशी होती है। अब बाहर काम करने भी नहीं जाना पड़ता और दोनों घर में ही काम करने लगती हैं। दोनों भाई बाहर काम करने लगते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा हो जाता है। सभी लोग अपनी ज़िंदगी आराम से जीने लगते हैं। अब बड़ा वाला भाई और जेठानी बहुत खुश थी अपनी देवरानी देवर पर।